हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करण स्टडी पॉइंट में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रोजगार विद अंकित के मिनी मॉक एनालाइज। जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के मिनी मॉक हैं उन्हें हम यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे मैथ का, और आगे भी देखते हैं फिर क्या नाम है, रीजनिंग, हिंदी और जीएस का भी सॉल्यूशन का ट्राई करते हैं। बट फिलहाल अभी मैथ का है, तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, और आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें कि 41, 47, 91 और 73। तो इनमें से ऑप्शन सी ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 13 और 7 के टेबल में ये आती है, 13, 7, 91। और बाकी की ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपका टाइम बचाते हुए मैंने इसलिए पहले ही क्वेश्चन थोड़ा सा नोट कर रखा है, तो उसे देखते हुए चलते आगे। लिखा है 19 संख्याओं का औसत 24 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 26.5 है। इसका मतलब ये जो प्रथम 8 है वो इन्हीं में से ही है। फिर लिखा है अंतिम 12 संख्याओं का औसत 21.5 है, वो भी आपके इन्हीं में से ही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम ये जो है 19 ये संख्याएं हैं, ये आपका औसत है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा योगफल। हमेशा याद रखना है एवरेज का क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो योगफल निकालना ही पड़ेगा, और संख्याओं की संख्या की औसत मल्टीप्लाई करके योगफल प्राप्त होता है। चलिए, तो 19 की 24 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 456, 8 की 26.5 में गुणा करेंगे आ जाएगा 212, और 21.5 की 12 में गुणा करेंगे आ जाएगा 258। देखिए मल्टीप्लाई आप अपने आप कर सकते हो, मैं फिलहाल इसे कम समय में आपको ये समझ में आ जाए इसलिए आपको सॉल्यूशन बता दूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भाई 12 और 8 ये जो दे रखी है इनका हम कर लेते हैं टोटल। यहाँ टोटल करके आपका आ जाएगा 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, और ये आपको हो जाएगा 7 4 470 हमारा 20 संख्याओं का योगफल है। और इनमें से हमें पता है ये जो 19 संख्या है इनका योगफल आपको दे रखा है ये है। अगर हम इसे इसमें से माइनस कर दें तो ये जो 14 आया है ये हमारी 8वीं संख्या है। 8वीं संख्या इसलिए क्योंकि प्रथम 8 और अंतिम 12 में 8वीं संख्या 2 बार काउंट हुई है। तो 20 संख्या में से 19 संख्या अगर घटेंगी तो वो 8वीं संख्या मिलती है। क्वेश्चन में लिखा है यदि इस 8वीं संख्या को हम हटा दें, तो अब देखो भाई 19 संख्याओं का औसत कितना है हमारे पास, सॉरी योगफल 456, और इसमें से अगर 8वीं संख्या हम माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 442, और ये बचा है 18 संख्या। ये 18 संख्या का योगफल है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनका औसत। औसत फाइंड करने के लिए हम इस 18 से इसको भाग दे देंगे, क्योंकि औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। अब भाग देने पर हमें 24.55 प्राप्त होगा। यहाँ से भाग दे का आएगा 24.55। क्वेश्चन में लिखा है दशमलव के एक ही पॉइंट तक लेना है, तो इसका ऑप्शन जो डी दे रखा है 24.6 ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, कैलकुलेशन बेस ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसका फोटो ले लीजिए आप एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने। किसी संख्या में 20% बढ़ाया जाता है, तो हम पहली लाइन को सॉल्व करेंगे 100 मान के। 20% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू हो गई 120, क्योंकि 100 का 20% 20 ही आएगा। सेकंड क्वेश्चन में लाइन लिखी है कि फिर 15% कम कर दिया जाता है, इसका 15% हम माइनस करेंगे। 120 का 15% 18 आएगा, सॉल्व करके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 102। तो हमारे पास जो अंतिम मान है वो 102 है, और क्वेश्चन में अंतिम मान दे रखा है 2040। तो इस 102 पॉइंट की वैल्यू हमारी 2040 के बराबर हो जाएगी, और एक पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 2040 अपॉन 102, और गुणा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास प्रारंभिक वैल्यू क्या थी, तो हमने 100 माना है तो हम 100 की गुणा कर देंगे, यहाँ से 20 बार कटेगा और 2000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये टंकी पाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दो नल है, ए और बी। ए 12 घंटे में भर रहा है और बी 18 घंटे में भर रहा है। तो देखो इतना क्वेश्चन आपको बेसिक सबको क्लियर होगा कि 12 और 18 का हमने एलसीएम लिया, ये हमारी टंकी की क्षमता आ गई। ए अगर 12 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में 3 लीटर भरता है और बी 1 घंटे में 2 लीटर। क्वेश्चन में लिखा दोनों मिलकर अगर काम करें तो दोनों मिलकर 5 काम करते हैं और भरना कितना है ना 36। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारी रहेगी 36/5, यानी कि 5 सत्ते 35, 7 सही 1/5। क्वेश्चन में घंटे और मिनट में दे रखा है, तो हमारे पास ये जो 7 है ये तो 7 हो गए घंटे, और 1/5 में 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 की कर दें गुणा, 12 पंजे 60, इसका मतलब 12 हो गई हमारे पास मिनट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 7 घंटे 12 मिनट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दे रखा है दो वृत्त की परिधि क्रमशः 264 तथा 396 है, तो उनकी त्रिज्याओं में के मध्य अंतर क्या होगा। तो देखिए भाई यहाँ पे परिधि जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और 2 बार है इसलिए मैंने यहाँ पे r1 और यहाँ पे r2 लिख दिया है। पाई की वैल्यू आपको नहीं दी है तो हम 22/7 मान लेंगे, और यहाँ पे इसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो 2 गुणा 22/7 इंटू r1 इजिकल टू 264 है। ऐसे सेम यहाँ पे 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई r2 इजिकल टू 396 है। अब इसे सोल्व जब करेंगे हम तो यहाँ पे आपका r1 की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे r2 की, दोनों की त्रिज्या आ जाएंगे, उनका हमें डिफरेंस बताना है। तो r1 बराबर हो जाएगा 264 गुणा 7 बटे में आ जाएगा 2 गुणा 22, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएंगी और भाग गुणा में चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे r2 निकालेंगे तो 396 गुणा में 7 अपोन में आ जाएगा 22 गुणा 2। अब इन्हें हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देता हूँ कि आपको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी होती है। भाई यहाँ पे देखो डायरेक्ट मैं 22 का भी टेबल पढ़ सकता हूँ, सीधा सीधा दिख रहा है 22 एकम 22 और यहाँ बचेगा आपका 4, 22 दूनी 44, 2 छिक्का 12, 6 सत्ते यहाँ से आ गया हमारा 42। ये सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर दे रखा है। सेम ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। अब या तो इसे डायरेक्ट पढ़ लो या आप इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो। भाई 11 से भी काट सकते हो, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छिक्का 66, फिर हम 2 दूनी 4 डायरेक्ट एक बार में पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 निम 36 और 9 सत्ते 63, 63 सेंटीमीटर इसकी आ गई हमारी त्रिज्या। क्वेश्चन में डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस कर लेंगे हम इन दोनों का माइनस, तो 3 में से 2 गए 1, 6 में 4 गए 2, 21 सेंटीमीटर इन दोनों के मध्य का अंतर है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको 4 संख्याएं दी हैं, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी 11 से विभाज्य है। तो आपको 11 का नियम मालूम होना चाहिए। इसका नियम होता है सम पदों का योगफल माइनस विषम पदों का योगफल, और माइनस करने के बाद या तो 0 आए या 11 से भाग होने वाली कोई संख्या है। तो इसका हमने तो ये देख रखा है, ये आंसर डी है, पर सेटिस्फाइड करना कैसे है। तो आपको क्या करना है, सम और विषम पदों का हम योगफल कर लेते हैं। भाई या आप ऐसे याद रख सकते हो, पहली संख्या पकड़ो, एक छोड़ो अगली पकड़ो, एक छोड़ो अगली पकड़ो, इन्हें जोड़ लो, 8 6 14 और 1 15, और जो बच गई उन्हें अलग जोड़ लो, 3 और 1 4, इनका माइनस कर लो। माइनस करके क्या आ रहा है 11, या तो 11 आए या 0 आए। अगर 11 या 0 आ रहा है तो इसका मतलब है 11 से भाग हो रही है, अदरवाइज नहीं होगी। तो फिलहाल इसका ये आंसर है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, कोई और अलग ऑप्शन उठाना है तो आप देख सकते हो। भाई यहाँ पे 1 और 8 9, 9 और 3 12, और 6 और 1 7। अगर 12 में 7 घटाएंगे तो यहाँ क्या बच रहा है 5। इसका मतलब ये भाग नहीं होगी 11 से। एक और देख लीजिए, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 में से 6 और 1 7 घटाएंगे तो ये भी भाग नहीं हो रही। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी राइट है। कर लीजिए इसे नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दे रखा है निम्नलिखित अनुपातों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करें। अवरोही क्रम और एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम घटता क्रम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसके कई अलग अलग सॉल्यूशन है, बट अगर सिंपल नॉर्मल रखना है तो आपको क्या करना है, अपनी साइड से हम सब में एक एक जीरो लगा लेते हैं।
और अब इसे भाग दे देते हैं। भाई 0 से 0 कट जाएगी, 3 से भाग दोगे, 3 पंजे 15। अब ये पॉइंटों में जाएगा तो पॉइंट के एक पॉइंट तक रखना है आपको, डिजिट तक बस। तो 3 पंजे 15, 2 बचेगा, पॉइंट लगा लेते हैं। 3 छिंग 18, 15 चौका 60, क्योंकि 15 पंजे 75 ज़्यादा हो जाएगा, ये तो वैसे ही कम है, रहने दो। 0 से 0 कट जाएगी, 5 पंजे 25, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, पॉइंट ले लेते हैं। 5 चौक 20, 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10, पॉइंट लगेगा, और 1 2 पंजे 10। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारी 17/30 है। उससे छोटी जो संख्या है वो आपकी ये वाली है 11/20। फिर इससे छोटी जो है वो आपकी 27/50, और लास्ट सबसे छोटी है हमारी 7/15। ये हमारा आंसर होगा इसका अवरोही क्रम में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मैच कर लीजिए। तो याद रखना 1 0 बढ़ा के और सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कैलकुलेशन दे रखी है, तो कैलकुलेशन सोल्व करते हैं। भाई यहाँ पे आपको पहला भाग देना है, तो 12 से तो भाग दोगे, 12 सत्ते 84, यहाँ से आ जाएगा 7, और डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, तो 7 तिया 21 माइनस 4, फिर भाग 12 है, तो यहाँ पे आप क्या करो भाई 4 बटे में 12 लिख दो। भाई भाग का मतलब क्या, बटे में है, और गुणा में 9 भी लिखा है, तो गुणा 9, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो यहाँ से आ गया 3, प्लस 5 की 6 में गुणा करेंगे, 5 छिंग 30 माइनस 2 तिया 6, बटे में दे रखा है आपको। भाई यहाँ पे 12 के टेबल में 8 आता नहीं है, तो हम इधर साइड में कर लेते हैं, 8/12 और गुणा 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, तो अपॉन में आ गया हमारा 2। अब खाली प्लस और माइनस बची है, तो यहाँ पे 21 और 30 ये प्लस के हैं, प्लस करके आ जाएगा 51, और माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का साइन रहेगा, लेकिन 6 और 3 9 अपॉन 2। इसे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 42/2, और भाग दे के आ जाएगा 21। 21 इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन सी में दे रखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। अगर आपको एक बार परसेंटेज दी है और आपसे क्षेत्रफल की बात करी गई है, तो आपको वही काम 2 बार करना है। तो यहाँ पे हम अपनी साइड से 100 मान लेते हैं। 100 में 15% इंक्रीज करेंगे एक बार, तो 115 हो जाएगा। फिर हम इसमें दूसरी बार फिर इंक्रीज करेंगे 15%, तो वैल्यू आप क्या करोगे डायरेक्ट कि 115 का या तो हम 15% निकाल के जोड़े, या डायरेक्ट हम इसका 115% निकाल लेते हैं। तो इसकी इसमें गुणा करोगे आएगा 132/25/100। 2 जीरो है, 2 डिजिट से पहले लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 132.25 ये आ गया हमारा। अब क्वेश्चन में उसने पूछा कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी जो वृद्धि है वह 32.25, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है 32.25 की। कर लीजिए इसे नोट। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको दे रखा है कोई मूलधन नहीं पता आपको 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष में बढ़कर 4205.55 रुपये हो जाता है। मूलधन याद करो। ये काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो हम इसमें डायरेक्ट ऑप्शन बेस करते हैं। भाई ऑप्शन बेस आप चलोगे तो जैसा कि हमें यहाँ पे दे रखा है, मान के चलिए 3000 है, तो 3000 का हम 15%, 2 वर्ष का तो कंप्लीट निकलेगा। भाई मैं कह रहा हूँ कि आप 3000, हमने एक राउंड फिगर ले ली, क्योंकि 3000 है, फिर 3200 है, एक 3500 है, एक 2700 है, राउंड फिगर 3000 है, इसलिए मैंने अपना मूलधन जो है वो 3000 माना है, जिससे मैं आसानी से कैलकुलेट करके ये पता लगा सकता हूँ कि इसके आसपास इसे बड़ी रखनी है या इससे छोटी रखनी है, क्योंकि इसमें छोटी भी दे रखी है। तो यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगी। जब हम 3000 का 15% निकालेंगे 15/100, तो यहाँ से हमारा आएगा 450। फिर दूसरी लाइन पे ब्याज 450 प्लस इस 450 का हमें 15% निकालना पड़ेगा। तो इस 450 का 15% जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आपका जाएगा 15 पंजे 75, 7 हासिल, 15 चौका 60, 67, 67.5। अगर आप यहाँ से देखो तो 3000 तो ये था, और 450 यानी कि 900,
और 900 और 67 यानी कि 950, लगभग लगभग 3900 तक पहुंच रहा है। और क्वेश्चन में 4200 आपका मिसजन हो रहा है। तो आपका काफ़ी क्वेश्चन सही जा रहा है यहाँ से। तो हम लास्ट जो तीसरी लाइन है उस पर जब 15% देंगे, इस लाइन का हमें 2/5 करना है, क्योंकि 2 वर्ष 2 सही 2/5 भी है। तो ये तो आपका 2 वर्ष हो गया। अब इस वाले टाइम का 2/5 जब करोगे तो वो आपका इक्वल बैठेगा 4205.55, इसके बराबर ही बैठेगा। चाहे हम इसे कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं भाई, यहाँ पे इसका 450 ही रहना है, प्लस यहाँ इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 7 7 14 और 1 15 5 हासिल लगा 1 6 6 12 और 1 13 135। अब इसका ही हम करके देख लेते हैं, क्योंकि इसका 15% पॉइंटों में जाएगा। तो हम इसका यहाँ पे नॉर्मली एक सिमिलर से देख लेते हैं कि कहाँ तक जा रहा है। तो 4 और 1 मतलब 0 और 5 5 हो गया, 5 और 3 8 और 5 8 5। इसका 2/5 करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5 3 5 सत्ते 35 17 दूनी 34 2 234 यहाँ से आ गया। और लगभग लगभग आपका 3900 यहाँ बैठ रहा है। तो आपका 4134, तो एकदम सन्निकट आ गया ये। हमने एक सिमिलर वैल्यू मान ली जो नॉर्मली अप्रोक्सीमेट से हम कर सकते हैं। तो अप्रोक्स इसके पास ये पहुंच रहा है। मैंने अभी कंप्लीट प्लस नहीं करा है, बस इन्हें यहाँ पे 450 यानी कि 3900 ही रखा है, और यहाँ से जो सोल्व करके आया है इसका वो रखा है। तो अगर अप्रोक्सीमेट हमारा आ रहा है तो इसका मतलब आंसर 3000 है। ये हम बाय ऑप्शन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे जो बड़े ही कैलकुलेटिव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11। इसमें लिखा है यदि एक पुरुष या 2 महिला या 3 लड़के, देखो या और अथवा इन दोनों शब्द का मतलब होता है इजिकल टू, बराबर है। एक मैन बराबर है 2 वुमेन्स के, और एक ही मैन बराबर है 3 बॉयज के। ये किसी कार्य को 121 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है एक मैन काम पे भेज दो, या 2 वुमेन या 3 बच्चे, ये 121 दिन में काम करते हैं। और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया है कि बताओ एक मैन प्लस और दे रखा है, और तथा, इनका मतलब होता है प्लस, कि ये तीनों मिलकर एक मैन एक वुमेन एक बच्चा मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल। भाई मान लीजिए मैं मैन में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो एक मैन सीधा लिख दूंगा मैं, प्लस एक वुमेन कितने मैन के बराबर है, तो वो आप यहाँ से निकाल लो। एक मैन बराबर 2 वुमेन के, एक वुमेन किसके बराबर हो जाएगी, एक वुमेन बराबर हो जाएगी 1/2 मैन के। भाई मैंने ये जो 2 है गुणा वो इधर भेज दिया, तो एक वुमेन बराबर हो गई 1/2 मैन के, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मैन, प्लस ऐसे एक बच्चे का पूछ लिया। तो एक बच्चे को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मैन में, भाई 3 बच्चे एक मैन बराबर है, तो ये 3 गुणा में उधर जाएगा, तो एक बच्चे की वैल्यू हो जाएगी 1/3 मैन। तो यहाँ पे ये मैन मैन आ गए, तो मैं डायरेक्ट प्लस कर सकता हूँ। इसके नीचे एक मान के एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 6 प्लस 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6, ये हो गए मैन। 6 3 और 2 11, 11/6 मैन उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब हम लगा लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है आपका भाई 11/6 मैन किसी काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि एक मैन उसी काम को 121 दिन में पूरा कर रहे थे। तो हम यहाँ पे इसे डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ऊपर से ऊपर कट जाएगा 11 बार, भाई 11 11 जो 121, और 6 उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगी, तो डेज बराबर हो जाएगा 11 गुणा 6। इसका मतलब 66 दिन लगेंगे इन्हें काम को पूरा करने में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लीजिए सुनो। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा है यदि एक 300 मीटर लंबी रेल एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड ले रही है। मैं सीधा सीधा आपसे पूछ लिया गति, स्पीड बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस 300 चली 30 सेकंड में चली, और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो गुणा 18/5, क्योंकि ये मीटर और ये सेकंड है। इसे सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, 5 छिंग 30 और 3 छिंग 18, 6 छिंग 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ऑप्शन बी सीधा सा सवाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय।
चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिखा है बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो। आपको पाई का मान भी दे रखा है 3.14 ही हो, यानी कि 22/7 नहीं रखना। तो आपको बेलन का आयतन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का मान आपको दे रखा है 3.14 है। आपकी आर 10 है तो 10 को 2 बार लिख देंगे। एच क्वेश्चन में दे रखी है 20 है तो गुणा 20। अब देखो ये जो पॉइंट है 2 डिजिट है तो 2 जीरो जो है वो हम काट देंगे इससे। 1 जीरो है तो डायरेक्ट 1 जीरो, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6280 ऑप्शन बी। और सेंटीमीटर की ये बनेगी आपकी क्यूब, क्योंकि ये आयतन है। क्षेत्रफल होता है तो स्क्वायर बनता है, और आयतन पूछ रहा है तो क्यूब होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कर लीजिए नोट। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको दे रखा है ABC एक रेस्टोरेंट शुरुआत करते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कुल निवेश 3 लाख है, मैंने पहले लिख दिया 3 लाख रुपए इन तीनों का टोटल निवेश है। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपये अधिक लगाए। भाई बी जो है उसने ए से 50,000 रुपये अधिक का इन्वेस्ट करा है, और क्वेश्चन में लिखा है सी ने बी से 25,000 कम, सी ने बी से -25,000 रुपये कम का निवेश किया है। तो जब रुपए की बात दे देगा तो हमने इसे मान लिया ए को पी है, तो ये पी प्लस 50,000 रुपये अधिक निवेश कर रहा है, और सी बी से 25,000 कम, तो 50,000 में से 25 कम कर दिया, मतलब पी प्लस 25 हो गया इसका। अब हम क्वेश्चन में पहले इन तीनों के अलग अलग निवेश की गणना करेंगे, और क्वेश्चन में आपसे पूछा है टोटल अंत में आपको लाभ है 14,400, तो वो आपसे पूछा है सी का हिस्सा कितना है। तो पहले तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा तीनों का टोटल धनराशि कितनी है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा भाई 1 2 3 3 पी प्लस 75,000 इक्वल टू है 3 लाख के। तो यहाँ पे 75,000 उधर जाके हो जाएगा माइनस, 3 पी की वैल्यू हो जाएगी 2,25,000, और ये 3 इधर भाग में जाएगा तो पी की वैल्यू हो जाएगी, जब भाग दोगे तो 3 सत्ते की 3, हमारे यहाँ से पी की वैल्यू आ गई 75,000 रुपये है। यानी कि जो ए है उसका इन्वेस्ट हो गया 75,000 रुपये, बी का इन्वेस्ट हो गया 75 में 50 जोड़ेंगे 1,25,000 रुपये, और सी का इन्वेस्ट 75 में 25 जोड़ेंगे तो मतलब 1 लाख रुपये। अब इन्हें हम रेशो में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसी रेशो में इनका लाभ का अनुपात होगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, ये इनके लाभ का रेशो है। और क्वेश्चन में जो टोटल लाभ दे रखा है वो है 14,400 रुपये। तो 3 और 5 8 और 4 12, 12 पॉइंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी 14,400 रुपये। 1 पॉइंट के लिए हो जाएगी भाई, यहाँ से भाग देंगे तो 1200, और गुणा उसकी जो पूछ रहा है वो उसने पूछा सी का लाभ, तो सी का लाभ है 4, 12 चौक 4800 रुपये। 4800 रुपये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है एक डीलर ने 10% की छूट पर इसके मूल कीमत पर एक वस्तु खरीदी। मान लीजिए उसकी जो मूल कीमत थी वो 100 थी, यह है मूल कीमत, और 10% छूट पर वो हमने खरीद ली, मतलब 90 की। ये हो गया सीपी, कॉस्ट प्राइस इसका। क्वेश्चन में लिखा है उसने इसे मूल कीमत से 35% अधिक राशि पर बेचा, यानी कि इसका 35% अधिक पर बेच देता हूँ, तो 135 का मैंने ये कर दिया सेल, ये हो गया एसपी। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताइए पूरे सौदे में इसका लाभ कितना है। तो सीपी 90 है, एसपी 135, तो लाभ हो गया हमारा यहाँ से 45 का, और लाभ होता है सीपी पर मतलब 90 पर, और गुणा 100। 45 दूनी 90, 2 से भाग देना आएगा 50। इसका मतलब है 50% का इस क्वेश्चन में हो रहा है हमें लाभ, कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें हमसे इन 3 संख्याओं का चतुर्थ समानुपाती हमसे पूछ लिया। चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला याद रखना है, b मल्टीप्लाई सी अपॉन ए होता है। ये जो पहली संख्या लिखी है हम a मानेंगे, दूसरी संख्या को हम b मानेंगे, और तीसरी संख्या को c मानेंगे। तो b मल्टीप्लाई सी का मतलब 0.6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में आ जाएगा 0.24।
अब यहाँ पे पॉइंट्स के पहले मतलब 2 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ पे एक ही, तो हम इसे 2 बनाने के लिए 0 लगा लेते हैं। और 0 लगाने से क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट से पहला पॉइंट और यहाँ भी। तो आप अब इसे सॉल्यूशन कर लीजिए भाई, इसे भाग दोगे 4 6 24, 4 पंजे 20, 6 कम 6, 6 से भाग देंगे 10, नीचे कुछ बचा ही नहीं, 10 पंजे 50, 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको दे रखा है दो संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दे दिया और एचसीएफ दे दिया 6 है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया एलसीएम बताओ। जब भी डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है एलसीएम, एचसीएफ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इनकी डायरेक्ट आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 3 गुणा 5 गुणा 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90, 90 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हो, चाहे 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा होता है चाहे 4 का, एचसीएफ दे रखा है, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, ये डायरेक्ट ट्रिक है एलसीएम फाइंड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा है चीनी के मूल्य में 15% बढ़ जाता है, यानी कि चीनी का मूल्य मान लीजिए पहले 100 था और अब वो 15% इंक्रीज हो गया, अब वो हो गया 115। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी की खपत का मतलब होता है खाने में कितने % कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी की खरीदी पर होने वाला खर्च पर प्रभाव ना पड़े, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। भाई यहाँ से यहाँ तक कितना कम करना है आपको, 15। कम किससे करना है, आज भाव है आपका 115 और गुणा परसेंटेज के लिए 100। इसको सोल्व करके आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 13.04। इतने % की हमें कमी करनी होगी खपत में, ये होगा हमारा डायरेक्ट आंसर। कैलकुलेशन कर सकते हो आप अपने आप, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 13.04। क्वेश्चन नंबर 19 है एक बल्ब का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का आधा है। मान लीजिए अगर मैं क्रय मूल्य सीपी को अगर 100 मान लेता हूं तो इसका आधा हो गया 50, वो हमारा एसपी है। ठीक है जी। क्वेश्चन है पूछ रहा है हानि का प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत क्या होगी। भाई देखो 100 की चीज 50 की बिक रही है तो मतलब 50 की हानि हुई। हानि हो या लाभ किस पे होता है, सीपी पर, 100 और गुणा 100, 100 से 100 खत्म, मतलब 50% उसका हानि परसेंट है। कर लीजिए नोट, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है 126 प्रति किलोग्राम और 135 किलोग्राम वाले चावल एक तीसरे, हमने नहीं पता कितने उसका रेट है, के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाए जा रहे हैं। ठीक है। यदि मिश्रण का मूल्य 153 प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम रेट हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए रेशो हटा देते हैं, हमने ये 1 किलोग्राम खरीदे, ये 1 किलोग्राम खरीदे और ये 2 किलोग्राम खरीदे, तो टोटल मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 और 1 3 और 1 4, तो यानी जो 153 वाले हैं वो मैंने 4 किलोग्राम हमारा वो होना चाहिए इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 15 चौका 60 और 4 तिया 12, 612 रुपये। ये क्या हो गया हमारा टोटल अमाउंट 612। अब इनका इंडिविजुअल निकाल लेते हैं। 126 वाले 1 किलोग्राम खरीदेंगे 126 रुपये के, 135 वाले 1 किलोग्राम 135 रुपये के। अब जो बचा है वो हमारा ये 2 किलोग्राम है, तो इन दोनों कर लेते हैं हम ऐड। 6 और 5 करेंगे, कहाँ से लगा 1, 3 और 3 6, 1 और 1 2, 261 रुपये जो है वो इन दोनों पहली किस्म के चावल के मिला के, पहली और दूसरी। तीसरी किस्म के चावल हमें मालूम नहीं है, पर पहली दूसरी का टोटल कितना है 261 और तीनों का कितना है 612, वो कर देंगे हम माइनस। अगर इसमें से हम 261 माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आएगा 351 रुपये। 351 रुपये जो है वो इन 2 किलोग्राम चावल का मूल्य है, और आपसे पूछा प्रति किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम का अगर मूल्य 351 हुआ तो 1 किलोग्राम के लिए हम इसे भाग दे देंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 175.5 रुपये इसका प्रति किलोग्राम रेट है तीसरे किस्म के चावल का। कर लीजिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन में लिखा है अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति 10 मिनट देरी से पहुंचता है। भाई ये हमारी सामान्य चाल और ये अब की चाल, स्पीड हमारी क्वेश्चन में कह रहा है 6/7 है। इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले उसकी 7 थी, अब उसकी 6 है। जब भी कभी पहले और अब की चाल देता है तो नीचे वाली हमेशा मोस्टली पहले की होती है। अगर इनकी ये चाल है तो टाइम हो जाएगा इनका 6 से 7, क्योंकि स्पीड और टाइम का उल्टा संबंध होता है। पहले अगर इसे अपनी सामान्य चाल से चलकर टाइम लग रहा था 6, अब लग रहा है 7, तो कितना ज़्यादा लग रहा है 1। वो इतना लेट हो गया और क्वेश्चन में दे रहा है वो 10 मिनट देरी से पहुंचा। 1 पॉइंट के लिए हो गई 10, सामान्य चाल से चलेगा तो उसका टाइम कितना है 6, 1 पॉइंट के लिए 10 है तो 6 पॉइंट के लिए हो गई 60। ये आ गई आपकी 60 मिनट। क्वेश्चन में मिनट की जगह दे रखा है 1 घंटा, तो हमारे यानी कि 1 घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कर लीजिए नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें लिखा है ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किए। भाई हमें यानी कि इनका निवेश नहीं पता कितना किया है, और क्वेश्चन में काल अवधि मतलब समय दे दिया, तो हम इसे मान लेंगे इसकी x, इसकी y और इसकी z ये निवेशित राशि है। इसने टाइम 3 लिया है, इसने 2 लिया है और इसने 7 लिया है। अगर हम टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लाभ का अनुपात आता है, जो उसने देखा 4:3:14 के अनुपात में है। और क्वेश्चन में हम निवेशित राशि फाइंड करनी है, तो हमें क्या करना है, एकदम सिंपल रखना है कि x गुणा 3 बराबर अगर 4 आता है, भाई पूंजी की अगर टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो लाभ का अनुपात आता है। लाभ दे रखा है आपको, ये सोल्व कर, तो यहाँ पे अगर हमें पूंजी का अनुपात निकालना है तो उसके लिए हमें x बराबर करोगे तो x बराबर 4/3 हो जाएगा। यहाँ 4/3 आ जाएगा, यहाँ y बराबर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर जाएगा 14/7। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे, क्योंकि रेशो हमेशा मतलब इसमें नहीं होता बटे में, ये कटता है तो काट लेंगे, 7 दूनी 14। अब नीचे वालों का ले लेंगे एलसीएम, 3 का और 2 का, जो क्या आएगा 6 के कर लेंगे हम सब में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 4 दूनी 8, रेशो 2 तिया 6 मतलब 3 तिया 9, रेशो 6 दूनी 12। ये 8, 9, 12 इनकी पूंजी का अनुपात है। कर लीजिए नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपको दे रखा है 5,000 रुपये की राशि 15% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6,500 रुपये हो जाएगी। हमसे टाइम पूछ लिया। भाई 5,000 रुपये 6,500 हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो मिल रहा है वो है आपका ब्याज, SI, वो है हमारा 1,500 रुपये। और ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। भाई दर आपको दे रखी है 15%, टाइम हमें मालूम नहीं, इसे सोल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी और ये दोनों जो है ये टी के गुणा में है, तो ये 1500 के आ जाएगा बटे में। 50 गुणा 15, 0 से 0 कट जाएगी, 5 से इसे काट लेंगे, 5 या 15 और 0 और 15 दूनी 30। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया हमारा 2 वर्ष इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो वह धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इसमें आपको एक कैलकुलेशन दे रखी है और यहाँ पे आपसे x की वैल्यू पूछ ली गई है और रूट पे यहाँ पे लिखा है 4, तो इसका मतलब है अंदर जो पेयर बनेगा वो 4 का पेयर बनेगा। अब देखो अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में एक 16 ही ऑप्शन ऐसा है जिसके 4 पेयर बन सकते हैं। अगर देखो मैं फाइंड करने के लिए आता हूँ तो रूट में अगर मैं 16 मान लेता हूँ और यहाँ 4 है, तो रूट में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ बाहर 4 है, तो 4 का पेयर बना, तो इसका मतलब 2 आ गया बाहर। और भी किसी में ऐसा नहीं हो सकता जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम बाई ऑप्शन इसे देख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 6 की पावर क्या हो जाएगी आपकी 2 प्लस यहाँ 8 की पावर हो जाएगी 2 प्लस बराबर, और यहाँ हो जाएगी 10 की पावर 2। 6 की पावर 2 36 होता है, प्लस 8 की पावर 2 हमारा होता है 64 और 10 की पावर मतलब 100। इनको जोड़ कर तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के। इसका मतलब है जो हमने यहाँ पे 16 रखी है x की वैल्यू, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
कर लीजिए सर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है 2/3 और 3/4 का मैस है और 5/4 7/8 का लेस है और इनका भी लेस है। मतलब यहाँ से इनका जो मैस आएगा पहले हम फाइंड कर लेते हैं। मैसे में ऊपर वाली दोनों संख्या का मैसे लेंगे जो कि आएगा 1 और नीचे वाली संख्या का लेस है वो आएगा 12। ये आ गया इस क्वेश्चन का। और इस वाले में करते हैं तो लेस है, ऊपर वाले का लेस हो जाएगा 7 पंजे 35 और नीचे मैस आ जाएगा 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये अलग आ गया, ये अलग आ गया। क्वेश्चन में पूछे इन दोनों का भी लेस है बताओ। जब हम इन दोनों का लेस फाइंड करेंगे तो ऊपर वाली संख्या का लेस लेना है, लेस लेंगे तो आएगा 35 और नीचे वाली संख्या का मैस लेना है तो 12 और 4 का मैस आपका हो जाएगा 4। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में इसका आंसर नहीं दिया है बाय ऑप्शन में। उसका कारण ये है कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे 5/4 दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन जब ये सॉल्यूशन करा रखा है तो 5 बटे यहाँ पे दे रखा है 6। अब 6 होने की वजह से यहाँ पे हमारा जो आएगा वो 35/2 आएगा। 35/2 आने की वजह से जब 1/12 और 35/2 का फिर हम लेंगे लेस है अगर, तो यहाँ पे आपका ऊपर वाले का लेस तो आएगा 35 और नीचे वाला का आएगा 2। ये ऑप्शन में दे रखा है। लेकिन ये अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो ये गलत है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ 4 दे रखा है, सॉल्यूशन में उन्होंने 6 दे रखा है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे भी इसी प्रकार हम आपको मिनी मॉक एनालाइज कराते रहेंगे। थैंक यू।